हेलो बच्चों, मैं कृष्ण आपका सक्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस का। हम पार्ट 3 पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4। पार्ट 3 में कुछ 4-5 क्वेश्चन रह गए थे, पहले वो करेंगे और उसके बाद में पार्ट 4 के जो कुछ क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा समय न लगाते हुए सीधा हम बोर्ड पे चलते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सके, ठीक है। और वही कहना भी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो क्वेश्चन नंबर ये 18 था। 18 के आगे के क्वेश्चन बच गए थे, चलो देख लेते हैं। अ, हम्म ए और बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपये है। दोनों का 1800 रुपये विक्रय मूल्य है। 1800 रुपये। ए अपने लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पे करता है, ए। और जबकि बी क्रय मूल्य पर अपने लाभ को क्रय मूल्य पे गणना करता है। यदि दोनों 20% लाभ का दावा करते हैं तो उनके क्रय मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है। एक होता है कॉस्ट प्राइस, क्या होता है बच्चों? सीपी होता है। कॉस्ट प्राइस होता है, उस पर प्रॉफिट और लॉस लेता है और उसके बाद में क्या कमाता है? एसपी पे बेच देता है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पिछले 17 क्वेश्चन से, मतलब लगभग 10-12 क्वेश्चन से यही प्रोसेस हम करते आए हैं और इसी प्रोसेस से करेंगे जब भी विक्रय मूल्य का समान क्वेश्चन आए तब। थोड़ा सा अलग प्रोसेस लगाएंगे, वो कहाँ पे लगाएंगे वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अब क्या है, ए अपने लाभ की प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर, बी क्रय मूल्य पर, दोनों को 20% का लाभ होता है। ए है और एक बी है। ए कह रहा है, ए कह रहा है कि मुझे भी 20% लाभ हुआ है। बी कह रहा है मुझे भी किस पे हुआ? 20% हुआ। एक 20% की फ्रैक्शन 1/5, लेकिन एक किस पे गणना कर रहा है? विक्रय मूल्य पे। विक्रय मूल्य पे ले रहा है ये लाभ, तो ये क्या है? एसपी। और ये क्या है? प्रॉफिट। यानी एसपी, एक का जो एसपी है वो कितना है? 5। और प्रॉफिट कितना है? 1। तो अब खुद सोचो कि किसी वस्तु को 1 का लाभ रुपए लेके, 1 रुपए का लाभ लेके 5 में बेच रहा है, तो वो वस्तु कितने की होगी? 4 की। 4 पे 1 का लाभ लिया और 5 में बेचा। वहीं बी की फ्रैक्शन भी 1/5 है, लेकिन वो किस पे कर रहा है? क्रय मूल्य पे गणना कर रहा है। तो ये क्या है? प्रॉफिट। तो क्रय मूल्य कितना है? 5। 1 का लिया लाभ, तो बेचेगा कितने में? 6 में, ठीक है। इसी तरीके से हम करते आए थे और हमसे पूछा गया तो उनके क्रय मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। और प्रत्येक का विक्रय मूल्य दिया है, तो विक्रय मूल्य को समान करना है क्योंकि दोनों के विक्रय मूल्य क्या है? सेम। तो इसे गुणा कर देंगे 6 से और इसे गुणा कर देंगे 5 से। तो इस पूरी लाइन को ही किससे गुणा करेंगे? 6 से ऊपर वाली को, और नीचे वाली लाइन को गुणा करेंगे 5 से। तो इसका विक्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6 चौके 24। इसका तो हो गया 24। इसका कितना हो गया? 5 25। जबकि विक्रय मूल्य देखो, इसका भी 30 आ गया और इसका भी क्या आ गया? 30। विक्रय मूल्य दोनों के क्या है? समान है। और 30 जो विक्रय मूल्य दिया है, 30 जो विक्रय मूल्य दिया है, 30 की हमें वैल्यू दी है 1800। कितनी दी है? 1800। तो एक की कितनी आ जाएगी? 0 से 0 कट जाएगा, 3 कम 3, 3 6 ये 18, यानी कि 60 आ गया। एक की कितनी आ गई? 60। एक की कितनी आ गई? 60। हमें दोनों के क्रय मूल्य का अंतर बताना है। तो ए का क्रय मूल्य 24 है, बी का 25 है, तो दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर है 1। और एक की वैल्यू कितनी है? 60। तो ऑप्शन आंसर भी क्या है इसका? 60 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 1710 में बेचता है, यानी प्रत्येक को 1700 आर्टिकल, नहीं, टोटल एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 1710 में बेचता है, प्रत्येक को नहीं। इस बार इसने प्रत्येक शब्द नहीं यूज में लिया ना, इंग्लिश में ईच लिखा हुआ है। वह पहले को 10% हानि पर और दूसरे को 25% लाभ पर बेचता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, पहले का सीपी और दूसरी का क्रम एसपी वो बराबर है, तो कुल लाभ और हानि की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों कोई बात नहीं, वही है, वही तरीका लगाना है, ठीक है। तो पहला क्या कह रहा है? पहले को 10% की हानि पर, 10% की फ्रैक्शन होती है बच्चों 1/10। पहला 10 रुपए की वस्तु थी, उस पर 1 हानि ली, तो बेचेगा कितने में? 9 में। दूसरे को 25% का लाभ, 25, तो 1/4। तो ये क्या हो जाएगा? सीपी। ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। सीपी कितना है? 4 दूसरे का, और प्रॉफिट कितना है भाई? +1 प्रॉफिट है। और एस पे कितना जाएगा? 4 की वस्तु को 1 का लाभ लेके बेचेगा कितने में? 5 में बेचेगा। इस बार उसने ये नहीं कहा है कि विक्रय मूल्य बराबर है, लेकिन उसने एक चीज कही है। उसने क्या कहा है? यदि पहली वस्तु का सीपी क्रय मूल्य, पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, यानी इसका सीपी और दूसरी का एसपी, पहली का तो क्रय मूल्य और दूसरी का विक्रय मूल्य क्या है? बराबर। तो बराबर करो। बराबर करेंगे तो इसको किससे गुणा कर दें भाई?
इसको हम गुणा कर दे 2 से, तो ये भी कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य, इसका दूसरी का एसपी यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 10, और पहली का सीपी 10 है बराबर हो जाएगा। तो इसको 2 से गुणा किया तो इसको भी 2 से और इसको भी 2 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल एसपी देखना, टोटल एसपी कितना हो जाएगा 5 दूनी ये कितना हो गया 10, और 10 और 9 कितना हो जाएगा, टोटल एसपी हो गया 19, टोटल एसपी कितना हो गया 19 हो गया। और टोटल एसपी की वैल्यू में दी गई है दो वस्तुओं का टोटल एसपी 1710, 1710। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 19 9 में 171 और ये 0 90, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 90। ठीक है, अब हमें देखना है कि प्रॉफिट और लॉस में क्या हो रहा है। देखो टोटल, पहली पे क्या हुआ -1 का लॉस हुआ, दूसरी पे क्या हुआ 2 एकम 2 +2 का प्रॉफिट हुआ, तो इसको घटाएंगे तो क्या जाएगा प्लस का 1, यानी 1 का क्या हुआ लाभ, 1 यूनिट का क्या हुआ लाभ, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 90, तो 90 का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है, 90 का क्या हुआ प्रॉफिट। तो ये है ऑप्शन सी। समझ गए क्या, इस बार हमने एसपी इसका सीपी और दूसरी का एसपी बराबर किया, देख लो 10 10, ये 10 ये भी 10। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको कोई भी कंडीशन देख किसी भी तरीके से सवाल को कॉम्प्लिकेटेड करने की वो कोशिश करिए, लेकिन आप लोग उसे आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 240 रुपए में बेचता है। ठीक है, प्रत्येक को, इस बार एक को 20% के लाभ पर बेचता है, दूसरे को 25% हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में शुद्ध लाभ या हानि क्या है, और वो हमें बताना है। तो चलो कोई बात नहीं, बताते हैं। पहली पे 20% लाभ, हमें वही चीज लिखना है क्या, पहले सीपी फिर प्रॉफिट या लॉस लेता है, फिर क्या करता है बेचता है। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी ये सीपी है और ये क्या है प्रॉफिट। पहली पे 20% लाभ हुआ ना, तो पहली वस्तु पे 5 की थी, 1 का लाभ लिया और बेचेगा कितने में 6 में। 5 की खरीदी, 1 का लाभ लेके कितने में बेच देगा 6 में। और जो दूसरी वस्तु है 25% की हानि, -25%, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/4, यानी ये सीपी और ये लॉस। तो 4 की वस्तु थी, सीपी 4 है, 1 का लॉस खाया और बेचेगा कितने में 4 में, 1 का घाटा खा के कितने में बेच देगा 3 में बेच देगा। और उसने साफ साफ कहा है कि प्रत्येक को 240 में बेचता है, यानी कि दोनों के विक्रय मूल्य क्या है समान है। तो समान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम देख लो ऊपर वाला 6 है, 3 को 2 से गुणा कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 6, तो इस पूरी लाइन को किससे गुणा कर दो 2 से। ठीक है, तो हमें ये बताना है, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है 240, तो इधर भी विक्रय मूल्य 6 है और 3 दूनी इधर भी विक्रय मूल्य कितना है 6, तो 6 विक्रय मूल्य है यूनिट, 6 अपने पास में विक्रय मूल्य की यूनिट कितनी है 6, और एक्चुअल विक्रय मूल्य कितना है 240। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 एकम 6, 6 चौके 24, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 40। हमें क्या पूछ रहा है, पूरे लेन देन में शुद्ध लाभ या हानि का प्रतिशत हटा। ये तो करने की जरूरत नहीं है बच्चों, इस क्वेश्चन में ये चीज तो लेने की जरूरत ही नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे करते हो तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी इसने हानि प्रतिशत पूछा है, देखो प्रतिशत में, और प्रतिशत में रियल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती, ये कंपेरेटिव वैल्यू ही चली जाएगी, चल जाएगा काम। तो टोटल सीपी देखो कितना अपना, टोटल सीपी 5 और 4 दूनी ये कितना है 8, 5 और 8 कितना हो गया 13। और टोटल प्रॉफिट देखो कितना है, प्रॉफिट या लॉस देख लो भाई, पहले पे 1 का तो लाभ था, दूसरे पे 2 एकम 2, 2 की हानि थी, तो -1 की क्या हो रही है हानि हो रही है, -1। ठीक है, यानी कि माइनस का मतलब है हानि, हानि कितने की हो रही है 1 की हानि हो रही है कितने पे 13 पे, कितने पे हो रही है 13 पे, 13 ही है ना टोटल सीपी, 1 की हानि हो रही है टोटल सीपी 13 पे। तो अब इसका क्या बनाना है, परसेंटेज में बनाना है, तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, या फिर 1/13 की फ्रैक्शन मैंने आप लोगों को, सॉरी परसेंटेज, 1/13 की परसेंटेज वैल्यू मैंने आप लोगों को लिखवाई थी। और क्या थी 1/13 की, याद करो 7 सही 9/13, 7 सही 9/13, तो 7 सही 9/13। लॉस हो रहा है पहली चीज, तो 7 सही 9/13 लॉस हो रहा है, तो दोनों ये है, और लॉस में भी 7 सही 9/13, इसकी होती है 7 सही 9/13%। तो 7 वाली वैल्यू यही है, 9 में 13 का भाग दोगे तो 69 ही आएगा। ठीक है, तो ये मतलब रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, कंपेरेटिव वैल्यू से काम चल जाएगा, क्योंकि इसने परसेंटेज में पूछा मामला। 3 चीजें होती है जिनमें रियल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन के लिए, एक रेशियो के लिए, और एक चीज और मैंने आप लोगों को बताई थी, उनमें रियल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है,
दो, हाँ एक उसमें परसेंटेज, परसेंट, हाँ परसेंट ही थी, हाँ परसेंट, फ्रैक्शन और रेशियो, इनमें रियल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है। जब भी परसेंट पूछे या जब भी रेशियो पूछे या जब भी फ्रैक्शन पूछे तो रियल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है, कंपेरेटिव वैल्यू से ही काम चल जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं में प्रत्येक को 10,005 रुपये में बेचा जाता है। एक पर विक्रेता को 15% का लाभ होता है, दूसरी पर वह 30% खो देता है, यानी कि लॉस होता है। तो दशमलव स्थानों के लिए, दो दशमलव स्थानों के लिए उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो वही बच्चों सीपी प्रॉफिट लेगा या लॉस लेगा, फिर बेच देगा। पहली पे 15% लाभ, इसकी फ्रैक्शन होती है 3/20। बहुत क्वेश्चन करके आ चुके हैं इसे 15% के, यानी 20 की वस्तु थी पहली और 3 का लाभ लिया, तो बेचेगा कितने में? 23 में। दूसरी जो वस्तु है 30% खो देता है, 30% माइनस, इसकी फ्रैक्शन होती है 3/10, यानी ये सीपी है और ये क्या है? लॉस। दूसरी जो वस्तु है 10 रुपए की वस्तु थी, -3 का घाटा खाया और बेच दिया कितने में? 7 में बेच देगा। कितने में बेच देगा? 7 में। 30, 3/10, 30% की 3/10 ही होती है, ठीक है। यानी 10 की वस्तु को 7 में बेचेगा, 15 की 3/20, 20 की वस्तु को 23 में बेचेगा। चलो ठीक है। अब उसने कहा है प्रत्येक को, यानी एसपी बराबर है बेचना, एसपी क्या है भाई? बराबर है। तो बराबर करेंगे, क्या करेंगे? एसपी को बराबर, बराबर करने के लिए ऊपर वाले को 7 से गुणा कर दो और नीचे वाले को किससे गुणा कर दो? 23 से। देख लो, 23 गुणा 7, 23 गुणा 7 बराबर हो गई एसपी। तो ऊपर वाली लाइन को पूरे से किससे गुणा करो? 7 से ही, और नीचे वाले को किससे गुणा कर दो? 23 से। ये लो जी। अब हमसे पूछा कि दो स्थानों के लिए उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? टोटल लाभ या हानि प्रतिशत हमें बताना है, ठीक है भाई। इसमें भी वही कंपेरेटिव वैल्यू से काम चल जाएगा, रियल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टोटल सीपी देख लेते हैं, टोटल सीपी। तो 7 को 20 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 140, और 10 को 23 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 230। कितना आएगा? 230। कितना आएगा? 230। और इसका टोटल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है जो बताना है। दो दशमलव स्थानों के लिए कुल लाभ या हानि। लाभ 7 थी 21 प्लस का 21 और 23 थी 69 माइनस का 69। तो सीधी सी बात है कि क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और कितने का लॉस हो रहा है? घटाओ, इसमें से घटाएंगे तो ये 8, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, यानी 48 का लॉस हो रहा है। 48 का लॉस हो रहा है। और टोटल सीपी कितना है? 140, और इनको जोड़ो, 0, 4, 3, 7, 2 और 1, 3, 370 रुपये पे 48 का क्या हो रहा है? लॉस। 48 का घाटा हो रहा है 370 पे, तो 100 से क्या करेंगे? गुणा। तो ये भाग, पहली चीज तो लॉस हो रहा है, पहली चीज तो ये है कि लॉस हो रहा है। और लॉस भी देख लो, 480 है। 48 को 10 से गुणा करेंगे तो 480 बटे कितना है? 37 बटे में कितना भाई? 37। 37 का भाग देंगे तो 37 से कम 37 बचेगा कितना? 110। उसमें 37 का भाग देंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ पॉइंट्स में वैल्यू आएगी। अरे यार ये क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं तो हमने मिस्टेक कर दी है। 1.42 लॉस होना था, 1.42, 480 कैसे आई ये? चार सौ अस्सी कैसे आई? कहीं ना कहीं बच्चों मिस्टेक की है हमने, क्योंकि 10 पॉइंट कुछ न 10 पॉइंट और कुछ जा रहा है, 10-11 पॉइंट से आगे ऊपर जा रहा है कुछ। तो हमें देखना 15%, एक विक्रेता को 15% का लाभ हुआ। 15% का लाभ का मतलब है 3/20, 5% की 1/20, तो 3/20, यानी 20 की वस्तु को 3 का लाभ लेके क्या करेगा? 23 में बेचेगा, ठीक है। दूसरी ओर वह 30% खो देता, 30% का 3/10, 3/10, 3/10, तो यानी 10 की वस्तु को 3 का घाटा खा के कितने बेच रहा है? 7 में बेच रहा है। तो बराबर करेंगे तो इसको 7 से गुणा कर दिया, इसको किससे गुणा कर दिया? 23 से। इसको 7 से गुणा किया, इसको गुणा किया 23 से, ठीक है। तो लॉस कितने का? और इसको 7 से गुणा करेंगे, 20 को तो 140, इसको 23 से गुणा करेंगे 230, तो 340 और 30, 70, ये तो ठीक है। एक बार 23 को 7 से गुणा करो, 7 21 और 7 दूनी 14, 14 16, 16,
दो बरक दो असल की एक, दो एकम दो, 322। 270 में से 30 घटाते तो बचते 40, यानी 48 का ही हो रहा है लॉस। तो लॉस तो कितने का हो रहा है? 48 का ही हो रहा है लॉस, तो 48 का ही हो रहा है। 48 का लॉस हो रहा है, किस पे हो रहा है? 370 पे। 48 का लॉस हो रहा है 370 पे। 48 का लॉस 370 पे। इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो किससे गुना करेंगे? 100 से, 0 से 0 कट जाएगी। 480 में 37 का भाग देंगे तो 10 पॉइंट और कुछ आएगा। ऑप्शन में कहीं गड़बड़ी है क्या, या फिर हम कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं? दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,005 रुपये में बेचता है। एक पर विक्रेता को 15% का लाभ होता है, दूसरी ओर वह 30% खो देता है। दो दशमलव स्थानों के लिए उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है वो बताना है। टोटल लाभ या हानि। हानि हो रही है उसको 48 की हानि हो रही है। 48 की क्या हो रही है? हानि। और ये 7 से 7 दूनी 14 और 23 एकम 23, 270, 201, 300, 370। 48/370 गुणा 100। बात तो सही है, गलत कहाँ पे हो रहा है फिर? ये गलत कहाँ पे है? लॉस आ रहा है, पहली चीज तो आ रहा है लॉस। दूसरी चीज ये गलत हो कहाँ पे रहा है? 370 पे उसको नुकसान हो रहा है। 400 टोटल लॉस हो रहा है 48 का। पहले पे तो किसका फायदा हुआ था? दूसरे पे 69 का लॉस हुआ था। 13 एक कम 3 3 9, 3 दूनी 6, 69 का लॉस हुआ था। 48, 9 में से आएगी 8, 6 में से 2 जाएगी तो 4। 48 का लॉस हुआ उसको 370 पे। 370 पे 48 का लॉस हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में तो गड़बड़ी नहीं है। ऑप्शन में भी गड़बड़ी हो सकती है बच्चों। ये यहाँ तक की जो ये है नहीं 480/37, ये यहाँ तक सही था। इसी में देख लेना कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर है इसमें, ठीक है। मतलब इसको आगे कर लेना, वही सही रहेगा। ये ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है इनमें, ठीक है। वापस से आप देख लेना वो देख के। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं में प्रत्येक को 5104 रुपये में बेचा जाता है। एक पर विक्रेता को 16% का लाभ होता है, दूसरी ओर वह 12% खो देता है, लॉस होता है। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है जो दो दशमलव स्थानों के निकटतम है? ये भी वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। 16 की फ्रैक्शन क्या होती है? वही सीपी, प्रॉफिट और लॉस, और फिर एसपी। 16% की फ्रैक्शन होती है, एक 4% की होती है 1/25। तो 4 चौके 16, 4/25, 4/25। यानी पहला क्या है? 25। पहला क्या है? 25 सीपी है। 4 का लाभ लिया, बेचेगा कितने में? 29 में बेचेगा। 12% का लॉस हो रहा है। 12 की क्या होगी? 3/25। 3/25, 25 की है, 3 का घाटा खाया तो बेचेगा कितने में? 22 में बेचेगा। ये पहली वस्तु और ये दूसरी वस्तु। फिर उसके बाद में उसने कहा है कि भाई टोटल लाभ या हानि बतानी है। तो चलो इनको बराबर करते हैं। इसको किससे गुणा करेंगे? 22 से, और इसको किससे गुणा करेंगे? 29 से। तो 29 गुणा 22, 29 गुणा 22 एस पे बराबर हो गया। तो इसको भी 22 से गुणा करेंगे, इसको भी किससे गुणा करेंगे? 22 से। इसको गुणा करेंगे 29 से, और इसको भी किससे गुणा करेंगे? 29 से। तो यहाँ से हमें रियल वैल्यू की जरूरत नहीं है, हमें इसका टोटल, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है वो हमें बताना है। तो वो देख लेते हैं टोटल कितना है, ठीक है ना। हाँ, तो 22 चौके 88। देखो यहाँ पे 88 तो क्या हो रहा है? प्लस का 88 तो लाभ हो रहा है। प्लस 29 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 29 87। कितना आता है? 87। 29 को 3 से गुणा करोगे तो 87। कितना आता है? 87 माइनस का 87। तो उसको टोटल 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। ये उसका हो गया प्रॉफिट, ठीक है। टोटल सीपी देखते हैं। टोटल सीपी, इसको 22 गुणा 25 गुणा 22 और 25 गुणा 29। तो इनको गुणा करके जोड़ो, या तो यहाँ से निकाल लो ये कंपेरेटिव वैल्यू से, या फिर यहाँ से निकालो। यहाँ से क्या है? इसने 5104 रुपये में क्या किया है? बेचा है। इसने 5104 रुपये में क्या किया है? बेचा है। तो वैसे भी अब टोटल सीपी को जोड़ते हो ना तो कितना आएगा? टोटल सीपी को देखना, एक तरीका बताता हूँ मैं। 25 गुणा 22 प्लस 25 गुणा 29,
तो इनमें 25 क्या है भाई, कॉमन है। 25 क्या है, कॉमन है। तो 25 को कॉमन लिया तो क्या जाएगा, 22 प्लस 29। तो 25 गुणा 29 में 22 को जोड़ो तो 29, 31, 41, 51। 25 गुणा 51। तो ये टोटल सीपी आ गया 25 गुणा 51। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, प्रॉफिट है 1 और टोटल सीपी है 25 गुणा 51 और गुणा 100। 25 एकम 25, 25 चौके 100। 4 में हम किसका भाग देंगे, 51 का। तो भाग देते हैं, 4 में किसका भाग देंगे, 51 का। तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगाते ही फिर नहीं जा रहा, फिर भाग टूट गई शून्य और ये फिर लगाएंगे। तो 5 अंटे 40, लगभग 8 जा रहा है, 0.08, क्योंकि 5 अंटे इसको कितने से गुणा करेंगे, लगभग 8 से। लगभग 400 कुछ रहेगा, मतलब 7 पॉइंट और कुछ रहेगा, तो इसका ऑप्शन रहेगा एक, इसका ऑप्शन रहेगा ए। अब देखो ये इस तरीके से आ गया, वो इस तरीके से नहीं आया, मतलब उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर है। इसको आप लोग खुद चेक कर लें, ठीक है। ये हो गया। अब हम, ये था तीसरे का, चौथा देख लेते हैं। चौथा देख लेते हैं कि चौथे में, अब ये पार्ट नंबर 4 है, इसमें कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है ना। जितने होंगे उतने क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे। अब ये पहला क्वेश्चन है, वही सिस्टम है इसमें भी। रोहित दो वस्तुओं में प्रत्येक को 5,000 में बेचता है, जिसमें कुल लेन देन में कोई हानि और कोई लाभ नहीं होता, ना कोई लाभ होता है ना कोई हानि होती है। यदि एक वस्तु को 16 से ही 2/3% की हानि पे बेची जाती है, तो दूसरी वस्तु कितने लाभ पर बेची जाती है। इसको भी हम बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे, ज्यादा वो, मतलब इसको ज्यादा वही तरीका तरीका तो वही लगाना है। पहले सीपी है, फिर क्या है प्रॉफिट और लॉस है, और फिर क्या है एसपी है। पहली वस्तु है 16 सही 2/3% की क्या होती है बच्चों, हानि होती है। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6। ये सीपी है और ये क्या है, लॉस, हानि। यानी एक वस्तु, पहली वस्तु 6 की थी, एक की हानि खा के बेचा कितने में, 7 में बेचा। बेचा कितने में, 7 में। फिर यहां से हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और दिमाग क्या लगाना है कि रोहित दो वस्तुओं में प्रत्येक को 5,000 रुपए में बेचता है, यानी दोनों का सीपी बराबर है। सीपी बराबर है यानी कि इसका सीपी 7, एसपी 7 है, तो इसका एसपी भी कितना रहेगा, 7। पहली चीज। दूसरी चीज, उसने कहा है कि कोई हानि कोई लाभ नहीं होता। तो कोई हानि कोई लाभ नहीं होने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक की हानि हुई तो यहाँ पे एक का क्या लेना पड़ेगा, लाभ लेना पड़ेगा। तो अब देखो, -1 प्लस 1 कट के क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। समझ रहे होंगे, यानी कि यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे +1 करना पड़ेगा, ताकि ना कोई लाभ ना कोई हानि। तो +1। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि किसी वस्तु को उसने 7 में बेचा, वो भी उसमें से भी एक का उसने लाभ लिया, तो वस्तु उसकी कितनी की आई होगी, उसकी वस्तु आई होगी 6 की। तो अब वो पूछ रहा है कि तो दूसरी वस्तु को कितने लाभ पर बेची जाती है। दूसरी वस्तु कितने लाभ पे बेची गई, 1 लाभ पे बेची गई, और थी कितने की, 6 की। तो 1/6 की फ्रैक्शन 16 से ही 2/3%। नहीं 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 नहीं, ओ हो, गलती कर दी हमने। क्या, यहां से देखना क्या गलती है भाई। 6 की खरीदी, एक की घाटा खा के कितने में बेचेगा, 5 में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 5 में। ठीक है, तो दोनों के एसपी क्या करने पड़ेंगे, बराबर करने पड़ेंगे। और यहां से वही बात है कि ना लॉस ना हानि के लिए, ना लॉस नो प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -1 का लॉस हुआ था तो यहाँ पे +1 का प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, ताकि जीरो हो जाए। ये जीरो हो गया। तो अब 5 की वस्तु को एक, उसमें से भी एक, 5 की वस्तु में 5 रुपए में बेचा किसी वस्तु को, उसमें 1 रुपए का लाभ भी लिया उसने, तो उसको कितने की पड़ी होगी, 4 की। ये सेकंड वस्तु है। तो अब देख लो सीधा सा, एक का लाभ हुआ है, दूसरी वस्तु का सीपी है 4, एक का लाभ हुआ 4 पे, 1/4 की फ्रैक्शन होती है 25%। ये लो जी, ऑप्शन ए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे। रोहित दो वस्तुओं को, ये क्या चक्कर है, रोहित दो वस्तुओं को, रोहित दो वस्तुओं को, सेम ही क्वेश्चन है ये बच्चों, बाई मिस्टेक कॉपी हो गया है शायद। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यापारी दो गायों को 84 रुपए प्रति गाय के हिसाब से बेचता है, एसपी दोनों के बराबर है। न तो उसे नुकसान होता है, न कुल मिलाकर उसको लाभ होता है। वही मतलब लाभ हानि बराबर करना है। वह एक गाय को 20% के लाभ पे बेचता है, तो दूसरे को कितने हानि पर बेचेगा। वही सीपी और प्रॉफिट और लॉस और एसपी। बच्चों आप लोगों को ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वो वैल्यू ही लिखिए, ताकि आप लोगों का समय बचे। मैं ये लिख रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। आपको एग्जाम में किसी को समझाना नहीं है, आपको डायरेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमें पहली पे 20% का लाभ है,
तो 20% की बच्चों फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी ये सीपी और ये प्रॉफिट। ठीक है, 5। तो पहली वस्तु पे 5 की वस्तु थी तो 1 का लाभ लेके बेचेगा, कितने में? 6 में बेचेगा। और उसने कहा कि दोनों वस्तुओं के सीपी एसपी सेम है, दोनों को 84 रुपये में ही बेच रहा है, तो दोनों की एसपी क्या है? सेम, यानी ये भी क्या है? 6। ना नुकसान होता है ना लाभ होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 का लाभ हुआ तो यहाँ पे एक का क्या दिखाना पड़ेगा? नुकसान, ताकि +1 -1 कट के क्या हो जाए? 0। ठीक है, ना लाभ ना घाटा, हानि। अब बताओ किसी वस्तु को कितने रुपए की खरीदेगा कि उसमें 1 घाटा खा के 6 में बेचे? तो उसके कितने की पड़ेगी? 7 की, क्योंकि 7 में 1 का घाटा खाया फिर बेच दिया कितने में? 6 में। ये थी सेकंड वस्तु की कीमत, मतलब जो थी। अब हमसे पूछ रहा है कि दूसरी को कितने रुपए की हानि पे? हानि कितने की हुई दूसरी पे? 1 की, और दूसरी का कॉस्ट प्राइस कितना है? 7। और 1/7 की फ्रैक्शन होती है 14 से ही 2/7, सॉरी फ्रैक्शन नहीं, परसेंटेज। 1/7 की परसेंटेज होती है 14 से ही 2/7%। 14 से ही 2/7%। बिल्कुल पिछले वाला ही क्वेश्चन था। अब यह है, यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो एक को x% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को x% हानि पर बेचा जाता है, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? भाई दोनों का एसपी सेम हो और x% ही लाभ हो, x% ही हानि हो, तो उसका हमेशा टोटल उसको हमेशा हानि होगी, हमेशा उसको क्या होगी? हानि ही होगी। ध्यान रखना, हमेशा उसको हानि ही होगी, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। जब भी x% पे बेचेगा, x% लाभ, x% ही हानि, और दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, और उसको हानि हमेशा कितनी होगी? x²/100। x²/100 ही होगी, हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चनों में, x²/100। अब इसको मैं समझा देता हूँ। समझाना वैसे मुझे लग ना रही है, समय खराब करना जैसे ही है। आप लोग याद रख लो x²/100, फिर भी मैं एक बार आपको आपकी तसल्ली के लिए थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लिया जाए कि जो पहली वस्तु है उसका सीपी कितना है? ए है। सीपी कितना है? ए। या ए न मान के 100%, यानी कि 100 यूनिट सीपी है। ठीक है, एक्स का लाभ लिया उसने, क्या किया? एक्स का लाभ लिया, तो बेचेगा कितने में? 100 + एक्स में बेचेगा। जो दूसरी वस्तु है उसका भी 100 यूनिट हमने लिया। ठीक है, बेचेगा कितने में? -x की हानि खा के बेचेगा कितने में? 100 - x में बेचेगा। ठीक है, और क्या है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों का विक्रय मूल्य समान करने के लिए वही प्रोसेस करनी है हम जो पहले से करते हैं। क्या? ऊपर वाले को नीचे से गुणा, नीचे वाले को ऊपर वाले से गुणा। तो इसको तो ऊपर वाले से गुणा कर देंगे 100 - x, इसको नीचे से गुणा कर देंगे 100 ऊपर वाले से गुणा कर देंगे x। ऐसे ही इनको भी गुणा करना है। तो इधर क्या हो जाएगा? इसको गुणा कर देंगे 100 - x, इसको गुणा कर देंगे 100 + x से, और वैसे ही इसको गुणा कर देंगे 100 - x से, और इसको गुणा कर देंगे, इसको गुणा करेंगे 100 + x से। ठीक है, अब तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। लाभ, टोटल लाभ हानि देख, टोटल या लाभ या हानि वो जोड़ लो जैसे पिछला क्वेश्चन किया हमने, और टोटल सीपी जोड़ के लॉस, और लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है उसको ऊपर सीपी के ऊपर रख के उसको परसेंटेज रख बना लो 100 से गुना करके। तो चलो ठीक है, जोड़ते हैं। पहले लॉस और प्रॉफिट जोड़ो। ये क्या है? x, 100 - x, 100 - x, और ये क्या है? -x, और ये क्या है? 100 + x। ये तो क्या था? प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस था। ठीक है, सीपी देखते हैं, सीपी कितना आ रहा है? सीपी आ रहा है 100 - x को 100 से गुणा करेंगे, 100 × 100 - x प्लस टोटल सीपी जोड़ना है ना, टोटल सीपी हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो ये जोड़ो, ये 100 और 100 + x। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं यहाँ से। अब यहाँ से x को 100 से गुणा करेंगे तो 100x, x को इससे गुणा करेंगे -x², -x को 100 से गुणा करेंगे तो -100x, -x को इससे गुणा करोगे तो -x²। 100x, देखो ये 100x प्लस का, ये 100x माइनस का, तो ये तो कट जाएगा, और ये बचेगा कितना? -x², -1, -x², 1 -x², कितने हो गए? माइनस के 2x²। माइनस आने का मतलब है कि उसको क्या हुआ है? घाटा हुआ, उसको क्या हुआ है? घाटा। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ से टोटल सीपी निकालते हैं। हमें यहाँ पे 100 कॉमन लेते हैं, कॉमन लेते हैं तो ये क्या बचेगा? 100 - x, और ये बचेगा प्लस का 100 + x। ठीक है, x से x कट जाएगा, और 100 × 100 और 100, 100 + 100 200, ये हो जाएगा 200। ये टोटल क्या हो गया? सीपी। ये क्या हो गया? टोटल सीपी। तो हम प्रॉफिट परसेंट भी माइनस हो रहा है तो लॉस परसेंट कैसे याद करते हैं? लॉस बटे सीपी। लॉस कितना? -2x²,
सीपी कितना है 100 गुणा 200, और परसेंट में बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से, तो 100 से 100 कट जाएगा, 2 एकम 2 और इसका कटेंगे तो 100, तो ऊपर कितना आया माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 100। ये माइनस का चिन्ह दर्शाता है कि लॉस हुआ है, तो माइनस के चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर बटे 100 क्या क्या हुआ है लॉस हुआ है, और यही इसमें ऑप्शन में है कि एक्स स्क्वायर बटे 100। इसे समझाने की जरूरत थी नहीं बच्चों, आपको ये याद रखने की चीज है और ये याद रखनी भी है आपको। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 9975 यानी 9,975 रुपए में प्रति वस्तु की दर से बेचता है, उसे एक वस्तु पर 5% का लाभ होता है, दूसरी पर 5% की हानि होती है, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि प्रतिशत नहीं, हानि ही बतानी है, प्रतिशत में नहीं है, ठीक है। अब देखो 5%, 5%, तो उसको टोटल लॉस होगा, एक पे 5% लाभ, एक पे 5% हानि, और दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, तो मैंने अभी बताया था इसका सूत्र एक्स स्क्वायर बटे 100। तो एक्स कितना है, पहला एक्स कितना है 5, 5 का स्क्वायर बटे 100, 5 का स्क्वायर 25/100% की क्या हो रही है उसको हानि होगी, 25/100%, 25 1/4%, 1/4% की क्या होगी हानि, 1/4% की क्या होगी उसे हानि होगी। अब यहां से इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे इसको मतलब क्वेश्चन को करना है बच्चों, अगर यहाँ पे टोटल हमें वो दिया हुआ होता क्रय मूल्य, अगर यहाँ पे टोटल क्रय मूल्य दिया होता तो क्रय मूल्य का ये निकाल लेते तो टोटल लाभ निकल जाता, लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ बच्चों, विक्रय मूल्य दिया हुआ है प्रति वस्तु का, ये 9,975 एक का है, तो दूसरी का भी 9,975 है, और टोटल ये लाभ है इसमें, पॉइंट इसका करेंगे तो 0.25%, क्या है 0.25%। कैसे इसे हल करें, कैसे इसे हल करें, टोटल एसपी देखना भाई, टोटल एसपी कितना होगा, इसको कितने से गुणा कर देंगे, 2 से, डबल कर देंगे, 2 वस्तु होगा तो डबल कर देंगे, 5 दूनी 10, और 2 संते 14 और 1 15, दोनों में 18 और 1 19, 9 दूनी 18 और 1 19,950 टोटल सीपी है, एसपी है। एसपी बेचते हैं, जब भी हम एसपी निकालते हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास में जो टोटल सीपी था 100% सीपी था, मैं अगर 5% लाभ पे बेचूंगा तो उसको कितने परसेंट पे बेचूंगा मैं, 100% तो सीपी, 5% का लाभ, तो बेचूंगा कितने पे 105 पे, कैसे बेचूंगा 105 पे। तो यहाँ पे टोटल दोनों वस्तुओं का जो सीपी है वो 100% है, मैंने पहले ही कहा था कि सीपी हमेशा 100% होता है, सीपी 100% है, यानी कि क्रय मूल्य क्या है 100%, क्रय मूल्य सीपी 100% है, 100% है, उस पर टोटल उसको हानि हुई है 0.25% की क्या हुई है हानि, मैंने कहा था हमेशा क्या होगा घाटा होगा, हमेशा क्या होगा घाटा होगा, हमेशा क्या होगा घाटा। 25%, भाई 100% का मेरा कॉस्ट प्राइस था और मैंने 0.25% का क्या किया घाटा खाया, तो मैं बेचूंगा कितने में, सीपी मेरा था 100%, ठीक है, लॉस मेरे को हो रहा है 0.25%, तो मैं घाटा खा के बेचूंगा, तो एसपी का परसेंट में एसपी कितना आएगा, परसेंट में एसपी बच्चों आएगा 99.75, ये एसपी आ गया कि 0.25 का मैंने घाटा खाया, 99.75 में मैंने बेच दिया, और बेचा कितने में मैंने 19,950 में, 19,950 में मैंने बेच दिया, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या क्या बताना है कि कुल लाभ या हानि बताना है हमें, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, ये परसेंट था, 1% की वैल्यू 19,950 बट्टे में, ये हमेशा बट्टे में आता है 99.75, हमें चाहिए 0.25, लाभ लॉस ही तो बताना है ना कि उसका लाभ यहाँ नहीं किया ज्ञात कीजिए, तो 0.25% की वैल्यू चाहिए, तो इसको गुणा कर देंगे 0.25 से,
तो भाई ऊपर वाले पॉइंट से पॉइंट ऊपर भी पॉइंट के बाद में 2 अंक, नीचे भी पॉइंट के बाद में 2 अंक, तो ये हटा देंगे। 25 से कम 25, इसको 25 थी 75, बच गया 24, बच गया कितना 24, 24 बचा तो 24 बच गया ना, और तो 24, 24 बच गया 247, 25 9 में 225, 25 9 में 225, बच गया कितना 22, और फिर 25 9 में 225, 399। अब इसको काटेंगे किससे, ये किससे कटेगा, ये 399 कटेगा किससे, 9 एकम 9 पंजी 45, शायद 5 से कटेगा ये। 399 को 5 से गुणा करके देखते हैं। 5 9 45 हासिल की 4, 5 9 45 और 4 49 हासिल की 4, 5 3 15 4 19 1995, बिल्कुल सही है। एक और ये 5, तो ये 50, यानी 0.25% की वैल्यू हो गई 50, यानी 50 का क्या हुआ लॉस हुआ, 50 का क्या हुआ लॉस हुआ। इस तरीके से कर सकते हैं, मतलब इस जो मैंने अभी तरीका बताया ये सूत्र सा याद करके। ऐसे नहीं करना चाहते हो तो बच्चों वही अपना तरीका आप लगा सकते हो, प्रॉफिट और लॉस और एसपी। उसे एक वस्तु पे 5%, 5% की फ्रैक्शन 1/20, यानी 20 की वस्तु पे 1 का लाभ लिया, बेचेगा कितना में 21 में। अगली भी 5% की हानि, 20 की वस्तु पे 1 का घाटा खाएगा, बेचेगा कितने में 19 में। ठीक है, और हमें बताना बताना उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। कुल लाभ या हानि बतानी है, तो इसको तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, बराबर करने के लिए ऊपर वाले को 19 से गुणा, नीचे वाले को 21 से। इधर भी 19 से गुणा और इधर भी 19 से गुणा, इधर 21 से, नीचे किससे गुणा करना है 21 से, किससे गुणा करना है 21 से गुणा करना है। ठीक है, एक वस्तु का एसपी है 19 गुणा 21, कितना है 19 गुणा 21, और एक वस्तु का एसपी की वैल्यू दी है 9975, और टोटल लाभ हुआ है या हानि हुई है, यहाँ पे देखो प्लस का तो 19 है, लॉस या प्रॉफिट में देखो क्या है, प्लस का तो 19 है, ये प्लस का तो 19 और माइनस का 21, 21 से कम 21, माइनस का 21, तो क्या हुआ माइनस 2 यूनिट का क्या हुआ लॉस हो रहा है, 2 यूनिट का क्या हो रहा है लॉस। तो हमें लॉस परसेंट बताना है, क्या बताना है लॉस परसेंट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9975/19 गुणा 21, और 2 यूनिट की वैल्यू तो 2 से गुणा कर देंगे इधर भी और इधर भी। अब हम क्या करेंगे काटपीट मचाएंगे, अब हम क्या करेंगे काटपीट मचाएंगे। तो करो भी, कैसे काटेंगे इसको, काटना है तो मैं इसको उसको मैंने मिटाया था कि थोड़ी सी जगह मिल जाए। यहां से देखो काटेंगे तो हम 19 से कम 19, 19 पंजे 95, बच गया 4, 19 दूना 38, बच गया 9, 19 पंजे 95, और 21 से कम 21, 21 दूनी 42, बच गया 10, 21 पंजे 105, और 25 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 50, और यही हमें बताना था। ठीक है, इस तरीके से करोगे, मुझे मेरे ख्याल से ये तरीका थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 2 पाइप 12 रुपए प्रति पाइप की दर से बेचता है, उसे एक पाइप एक पर 20% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर 20% की हानि हो रही है, पूरे लेन देन में क्या नतीजा रहा। बिल्कुल पीछे का जो क्वेश्चन था सेम टू सेम। देखना एक्स स्क्वायर बटे क्या है 100, एक्स कितना है 20, 20 20 का स्क्वायर बटे 100, 20 का वैल्यू 400/100, यानी कि उसको 4% का लॉस हुआ है, टोटल लॉस हुआ है 4% का। देखो ये भी 20%, ये भी 20%, और 12 रुपए प्रति पाइप की दर से बेच रहा है, सेम एसपी है, तो ये सूत्र लगा सकते हो, ओवरऑल उसको घाटा ही होगा, और कितने का होगा 4% का, कितने का होगा घाटा 4% का उसको घाटा होगा। तो उसका एक बात बताओ मुझे, सीपी कितना रहेगा, सीपी रहेगा 100%, एसपी कितना रहेगा 100%, लॉस हो रहा है उसको, लॉस कितना हो रहा है 4% का उसको लॉस हो रहा है, तो बेचेगा कितने में 96% में, कितने बेचेगा 96%, और 96% टोटल, एक पाइप की वैल्यू 12 तो दूसरे पाइप की वैल्यू भी 12, 12 और 12 24। हमें बताना पूरे लेन देन में क्या रहा, घाटा बताना उसको, घाटा कितना 4% की वैल्यू बतानी है, कितने की वैल्यू बतानी है 4% की। तो हमें क्या बताना है, इसको काटेंगे तो 24 से कम 24, 24 चौके 96, 4% बराबर कितना आ गया, यानी 4% की वैल्यू कितनी आ गई 1, 1% का लॉस, एक का लॉस, एक का लॉस, ना इधर लॉस और नोर गेन, एक का लॉस हो रहा है। इसमें ऑप्शन में गड़बड़ी है, यहाँ पे हल करना भाई, क्या करना एक का लॉस, ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन क्या आएगा बी। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका वही अपना क्या है, सीपी प्रॉफिट और लॉस और एसपी।
कितना 20% की फ्रैक्शन होती है बच्चों 1/5। पहली पे 5 की वस्तु थी, एक का मतलब लाभ लेके बेचेगा कितने में 6 में। दूसरी भी 5 की वस्तु, एक का घाटा लेके कितने में बेचेगा 4 में। दोनों का ये बराबर है, तो बराबर करने के लिए बराबर करो एसपी को। इनका क्या है, एलसीएम 12 है तो दोनों को 12 बनाओ, 6 दूनी 12, 4 3 12, 12 12 हो गए दोनों। इसको 2 से गुना करो, इसको भी 2 से गुना करो, इसको किससे गुना करो 3 से, और इसको गुना करो 3 से। तो हमें क्या बताना है कि लाभ की यूनिट बतानी है टोटल। अच्छा 4 3 12, 12 एसपी 12 है, और 12 यूनिट की वैल्यू एक वस्तु की कितनी है 12 ही है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 1 रुपया। तो हमें बताना है लाभ कितना हुआ, लाभ या हानि हुई है। देखो पहले पे तो प्लस का 2 लाभ और इस पे -3 की हानि, तो -1 क्या क्या हुआ है घटा हुआ, और 1 की वैल्यू 1 है तो -1 की वैल्यू 1, तो इसमें एल ही आएगा। क्या आएगा एल, ठीक है ना। ये ऑप्शन बी एल कर लेना यहाँ पे, ये ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक। अगला क्वेश्चन देख लो। पिछले साल श्रीमान जय ने 2 पेंटिंग खरीदी, इस साल उन्होंने उन्हें 20,000 रुपये की दर में बेच दिया, यानी कि दोनों केस पे उधर एक पर उसे 25% का लाभ हुआ और दूसरे पर 25% की हानि हुई, तो उसका शुद्ध लाभ या हानि क्या है। ऐसे हम लगभग 2 क्वेश्चन पीछे करके आए हैं, वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग करना, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैंने कॉन्सेप्ट इसके लगभग 3 क्वेश्चन समझा चुका हूं ऐसे। देख लो, ये पिछला क्वेश्चन है, ये पिछला क्वेश्चन है, और ये पिछला क्वेश्चन है। इसका मैंने पूरा डेटा बताया, ये बताया, ये बताया, और ऐसा ही क्वेश्चन है ये है, ठीक है। तो ये चौथा क्वेश्चन है, इसको आप लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं। जैसे पिछले के 2 3 क्वेश्चन करके आए हैं, वैसे ही दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो 25%, 25%, 25 25 625, 625/100, यानी कि 6.25% का इसको क्या होगा नुकसान होगा। 6.25% का क्या होगा नुकसान। पहला तरीका सीपी 100%, लॉस कितना का हो रहा है -6.25 का, तो एसपी कितना होगा, एसपी 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 6 94 93, 93.75 का क्या होगा बेचेगा ये एक वस्तु को, दोनों वस्तुओं को, ठीक है। दोनों वस्तुओं का एसपी आ गया 93.75, जिसकी वैल्यू दोनों वस्तु, एक की 20,000 तो दोनों की 40,000। तो हमें बताना क्या है, उसकी हानि बतानी है। हानि कितनी है 6.25, 93.75% की वैल्यू ये है, तो 6%, 6.25% की वैल्यू आप निकाल सकते हो यूनिट मेथड से, इकाई मेथड से। बिल्कुल ऐसे क्या, इससे सेम टू वैसा के वैसा ऐसे आप करोगे। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु पर लागत से 35% अधिक अंकित है, यदि वस्तु को बेचकर 20% का लाभ अर्जित किया जाता है तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट प्रतिशत क्या है। ध्यान से देखना, अंकित मूल्य, अंकित क्या दिया गया है, अंकित दिया गया है, बेचकर 20% का लाभ दिया गया है, क्या दिया गया है लाभ, ठीक है। तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट प्रतिशत क्या है। चलो इसको देखना बच्चों, एक तो इसका सीधा सिंपल सा तरीका है, मतलब सीधे सीधे हम इसको जैसे जैसे लैंग्वेज बोली गई है विशेष विषय हल किया जाए, या एक है इसे हम अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ मरोड़ के पेश करें, क्योंकि हमें यहाँ पे परसेंटेज में पूछा है तो कंपेरेटिव वैल्यू से भी काम चल सकता है, ठीक है। देखना क्या है, 35% की जो अगर फ्रैक्शन बनाए, 35 हमारे पास में एक होता है सीपी, फिर होता है एक एसपी, और एक होता है मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य। एसपी यानी विक्रय मूल्य, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। पहले उसने कहा है, क्या कहा है, 35% अधिक अंकित करता है। 35% की अगर फ्रैक्शन बनाए तो परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा 100, 7 पंजे 35 और ये 20, यानी 20 की वस्तु 7 का बढ़ाता है। 20 की वस्तु पे 7 बढ़ा के 20 और 7 27, 27 अंकित कर देता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज उसने कहा है कि 20% का लाभ भी अर्जित किया जा रहा है, तो 20% का लाभ लेगा तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, लाभ हमेशा किस पे होता है सीपी पे, और ये क्या है प्रॉफिट। तो सीपी कितना है बच्चों 5 है, और प्रॉफिट कितना है 1, तो बेचेगा कितने में 6 में, बेचेगा कितने में 6 में। अब दोनों के सीपी बराबर करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई एक ही वस्तु है ना, उतना ही सीपी इसकी रहेगी, उतने दोनों वस्तु, दो वस्तुएं नहीं है एक ही वस्तु है, तो सीपी तो एक वस्तु का बराबर ही रहेगा। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको, ये तो 20 है, इसको 20 कर लेते हैं, 5 के 20 से भी 20 हो जाएगा, तो इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा 4 से। अब लगा लो सीपी कितना हो गया, यहाँ पे भी देखो सी की 20, ठीक है, सीपी हो गया 20, ये दो वस्तुएं नहीं है एक ही वस्तु है, तो
यहाँ पे वही सीपी यहाँ पे, यार वही सीपी यहाँ पे हमने बराबर किया है। 6 चौके 24, ये क्या हो गया एसपी, और एमपी यानी मार्क प्राइस हो गई 27। मार्क प्राइस यानी 27 उसने अंकित की है। ठीक है, हमें क्या बताना है, छूट का प्रतिशत। तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट का प्रतिशत है। 27 उसने लिखा, 24 करने के लिए उसने कितने की छूट दी, 3 की छूट दी। छूट कितने की दी, 3 की। और किस पे छूट दी, छूट हमेशा मार्क प्राइस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे। किस पे दी, 27 पे। तो 3 एकम 3 और 9 3 27, 1/9 की फ्रैक्शन होती है 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%, ऑप्शन सी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये तरीका हम ये पहले नहीं, ये पहली बार ही नहीं समझाया, वो समझा रहा हूँ बच्चों में, इसको ये लाभ आने में पहले समझा के भी आया हूँ मैं 5-4 क्वेश्चन में, ये जो तरीका मैंने लिखा है। ठीक है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और 30% लाभ अर्जित करता है। चलो ठीक है, यदि उसे लाभ के रूप में 90 रुपए मिलते हैं, छूट की राशि ज्ञात कीजिए। तो चलो ठीक है, अंकित मूल्य वही सीपी और एसपी और क्या है एमपी। 25% की छूट देता है, 25% की क्या देता है, डिस्काउंट, छूट। तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/4। छूट हमेशा किस पे होती है, मार्क प्राइस पे, और ये छूट ये डिस्काउंट है। एमपी कितना है, 4 है। एक की छूट देगा, बेचेगा कितने में, 3 में बेच देगा। पहली बात तो ये 30% का लाभ ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है 30%। इसकी फ्रैक्शन होती है बच्चों 3/10। कितनी होती है, 3/10। प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, सीपी पे, और ये क्या है, प्रॉफिट। सीपी कितना है, सीपी है 10, और प्रॉफिट कितना है बच्चों, प्रॉफिट है 3। प्रॉफिट कितना है, 3, सॉरी, प्रॉफिट कितना है, 3। प्रॉफिट 3 लेके तो बेचेगा कितने में, 10 की वस्तु को 3 रुपए का प्रॉफिट लेके एसपी यानी सेल कितने में करेगा, 13 में बेच देगा। अब हमें साफ साफ दिख रहा है क्या, कि भाई दोनों वस्तु दो नहीं है, एक ही है। यहाँ पे इस वस्तु को 3 रुपए में बेच रहा है, यहाँ पे 13 में। एक ही बार खरीदेगा, एक ही बार बेचेगा। तो एक ही बार बेच रहा है, तो यानी कि एसपी सेम होगा। सेम करने के लिए इसे 13 से गुणा कर दो, इसे किससे गुणा कर दो, 3। देख लो, 13 गुणा 3, 13 गुणा 3 हो गया एसपी बराबर। तो इसको 13 से किया तो इसको भी 13 से गुणा करो, और इसको 3 से गुणा किया तो इसको भी किससे गुणा करो, 3 से। एक लाइन को सेम वैल्यू से गुणा करते हैं। कम से कम ऐसे 15 क्वेश्चनों में हम करके आ चुके हैं। 15 क्या, 20 क्वेश्चन लगा लो, बहुत सारे क्वेश्चनों में ये वैल्यू गुणा करके आए हम। ठीक है, तो सी पे क्या हो गया, 10 को 3 से गुणा करेंगे तो 30, और ये कितना हो गया, 13 एस पी 13 3 39, और ये 13 चौके 52, ये कितना हो गया, 52। हमसे यदि उसे लाभ के रूप में 90 रुपए मिले, लाभ कितना मिला, देखो 30 की वस्तु को बेचा कितने में, 39 में। 30 की वस्तु को कितने में बेचा, 30 की वस्तु को इसने बेचा 39 में। कितने बेचा, 39 में। तो लाभ कितने का लिया, 9 यूनिट लाभ लिया। कितना यूनिट लाभ लिया, 9 यूनिट लाभ लिया। जबकि एक्चुअल में उसने लाभ कितना लिया है, 90 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना जाएगी, 9 एकम 9, 10 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितना आ गई, 10 रुपए। तो पूछ रहा छूट की राशि ज्ञात कीजिए। और छूट कितनी दी यहां से, इसने देखो कितनी छूट दी, 52 में से 39 घटा के 13 छूट दी उसने। कितनी छूट दे दी, 13। तो 13 की यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 13 यूनिट की वैल्यू इसको 10 से गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा, 130। क्या जाएगा, 130। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, बिल्कुल पीछे का जैसा ही क्वेश्चन है। यह एक शॉपकीपर अपने विज्ञप्ति मूल्य पर 23% कमीशन देता है और फिर भी 10% का लाभ कमाता है। यदि उसे वस्तु पर 56 रुपए का लाभ होता है तो वस्तु का विज्ञप्ति मूल्य रुपए में क्या है, विज्ञप्ति मूल्य यानी कि अंकित मूल्य में बताना है। वो यह कॉस्ट प्राइस है, फिर सेलिंग प्राइस, और फिर क्या है, मार्क प्राइस। कमीशन यानी छूट, 23% की छूट दे रहा है, 23% की छूट दे रहा है। परसेंट हटाएंगे तो बटन क्या लगाएंगे, 100। छूट किस पे देता है हमेशा, मार्क प्राइस पे, और ये क्या है, डिस्काउंट। यानी कि 100 रुपए मार्क प्राइस थे वस्तु के, तो 23 का उसने डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितने में, 23 का अगर वो डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने में, 75 76 77, कितने में बेच देगा, 70 77 में बेचेगा। दूसरी बार उसने कहा कि 10% का लाभ भी लेता है, 10% का प्रॉफिट लेता है। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/10। प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है, और ये क्या है, प्रॉफिट। तो सीपी कितना है, 10। एक का प्रॉफिट लेके बेचेगा कितने में, 11 में। कितने बेचेगा, 11 में। ये क्वेश्चन तो वही है क्या भाई, चलिए देख लेते। अब एसपी एक ही वस्तु का एसपी है, ये दोनों एसपी एक ही वस्तु का सेलिंग प्राइस है, एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य, एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य सेम ही होता है एक बार बेचेंगे तो।
तो बराबर करने के लिए इसे 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 10 7 ये हो जाएगा 70, 11 7 77, ये भी 77, तो ये हो गया 77 और ये हो गया 100। हमसे क्या कहा है, यदि उसे 56 रुपये लाभ होता है, तो लाभ देखो 70 से 70 की वस्तु को 77 रुपये में बेच रहा है, 70 रुपये सीपी है, एसपी है 77, 70 की वस्तु को 77 में बेच रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है 7 का। और 7 की वैल्यू कितनी है बच्चों 56, एक्चुअल में उसको लाभ हो रहा है 56। तो 7 एकम 7 और इसको करेंगे तो 7 अंटे 56, एक वैल्यू की कितनी है, एक यूनिट की वैल्यू है 8। हमें बताना मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस है 100 और एक यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू इसे 8 से गुणा कर देंगे और कितना आ जाएगा 800, कितना आ जाएगा 800, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देख लो। 10 एक वस्तु को 1170 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति 10% बेचने पर एक व्यक्ति 10% छूट देता है और 30% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु 0% छूट पर बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होना चाहिए। पीछे का क्वेश्चन, लाभ यदि उसी वस्तु पर 56 रुपये लाभ। हाँ चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। मैं एक चीज आपको समझाना चाह रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से समझना। मैं एक पेज लेके समझा देता हूं आपको। ये मैंने पेज लिया है, ठीक है ना। सीपी जो एक होता है बच्चों सीपी, और एक होता है मार्क एसपी, और एक होता है मार्क प्राइस। यहां से समझाने वाली बात यह है कि जो एसपी होता है ना बच्चों, वो सीपी से भी ज्ञात कर सकते हैं, एसपी को सीपी से भी ज्ञात कर सकते हैं और एसपी को एमपी से भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी मार्क प्राइस अंकित मूल्य से भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे भाई, सेलिंग प्राइस बेचने का तरीका दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका तो ये कि उसने कोई वस्तु खरीदी, कुछ लाभ लिया या कुछ हानि ली और बेच दिया। तो कैसे कैसे बेचेगा, मतलब अगर सीपी मान लो कि 100 है, सीपी क्या मान लो कि 100 है, सीपी कितना है 100 है, तो एसपी प्रॉफिट मान लो या लॉस मान लो, तो बेचेगा कैसे 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, ऐसे बेच देगा। हमें यहाँ पे प्रॉफिट लेके लेके चल रहे हैं, आप लोग प्रॉफिट या लॉस मान के कुछ भी मान के चलना, ठीक है। एमपी है, मार्क प्राइस पे कोई वस्तु है, उसने अंकित कर दी है भाई 100 रुपए की वस्तु थी, 150 रुपए की 100 की वस्तु थी, उसने 50 रुपए बढ़ा के उस पर 150 रुपए लिख दिए, ये उसने अंकित कर दिया, ठीक है। फिर उसने 10% की छूट दे दी, इस पर 10% की छूट, 150 का 10% 15, छूट देके कितने बेच दिया 135 में बेच दिया, तो ये क्या आ गया एसपी, ये क्या आ गया एसपी। तो इसका मतलब उसने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट और परसेंट हटाएंगे तो क्या लगाएंगे 100, और डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है मार्क प्राइस पे, किस पे दिया जाता है मार्क प्राइस पे। और ये डिस्काउंट, ये डिस्काउंट पर ये डिस्काउंट है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, मार्क अगर ये 100 था तो डिस्काउंट क्या रहेगा 100 माइनस डी, 100 माइनस डी, ये क्या रहेगा डिस्काउंट रहेगा, ये क्या रहेगा डिस्काउंट रहेगा। अब ध्यान से समझने लायक बात यह है कि हमें इनको बराबर करना पड़ेगा, हमें इनको क्या करना पड़ेगा बराबर। तो बराबर करने के लिए क्या करें, इसको एसपी को बराबर करने के लिए गुणा कर दो ऊपर वाले को, तो 100 माइनस डी से इसको भी गुणा करना पड़ेगा और 100 माइनस डी से इसको भी गुणा करना पड़ेगा। इसको इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे, सॉरी इसको 100 प्लस पी से, इसको किससे गुणा करेंगे 100 प्लस पी से, इसको भी गुणा करेंगे, इसको भी 100 प्लस पी से इसको भी गुणा करेंगे। तो यहां से सीपी क्या आया, सीपी आया 100 अपने पास में था और क्या आ गया 100 माइनस डी। एसपी क्या आया, एसपी ये आया 100 माइनस डी गुणा 100 प्लस पी, ठीक है। और एमपी क्या आया, एमपी आया ये 100 गुणा 100 प्लस पी, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस। अब एक चीज समझना, एक चीज समझना, यहां से मैं सीपी और एमपी का अगर वो ले, सीपी अनुपात एमपी, क्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य, कॉस्ट प्राइस रेशियो मार्क प्राइस। तो क्रय मूल्य कितना अपने पास में, ये है 100 कोष्टक में 100 माइनस का डी अनुपात मार्क प्राइस कितना है 100 कोष्टक में 100 प्लस का प्रॉफिट और लॉस, यानी कि 100 से 100 अनुपात में काट देंगे, तो यहाँ क्या बचा 100 माइनस का डी और मार्क प्राइस क्या बचा 100 प्लस का पी। यानी कि अगर हमें कहीं पे सेलिंग वाली वैल्यू कहीं पे दी नहीं है और इस सेलिंग प्राइस वाली वैल्यू की जरूरत भी नहीं है, तब हमेशा
हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। अगर इन दोनों को ही हमें मतलब एक दूसरे को चेंज करना है, इन्हीं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, इन्हीं से रिलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा सीपी क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट, और हम पी क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट है तो जोड़ दो, लॉस है तो घटा दो। ठीक है, ये चीज विशेष चीज है, इसको आप लोग एक तरीके से मतलब याद करोगे, मतलब है कि ये जो चीज है ये बढ़िया चीज है। ठीक है ना। अरे यार, चक्कर क्या है ये? हम्म, इसे मैं अगर नाम, हम्म, चलो कोई बात नहीं, ये मेन चीज बता रहा हूं मैं। ठीक है, सीपी क्या हो जाएगा, यहां से सीपी हमेशा क्या होगा, 100 माइनस टी, 100 में से डिस्काउंट निकाल के सीपी लिख दो, और एमपी क्या होगा, 100 माइनस प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट और लॉस, इस चीज का सीपी और एमपी, सिर्फ सीपी और एमपी। तो एसपी तो देख लो ये है, ठीक है ना, ये है एसपी। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन था, एक वस्तु को 1170 में बेचने पर एक व्यक्ति 10% छूट देता है और 30% लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु 10% छूट पर बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होना चाहिए। बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन है। यहाँ पे सीपी और एमपी की ही वो चीज है। देखना इसमें क्या दिया है, छूट दी है, डिस्काउंट, और क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है। तो मैंने क्या बताया था, सीपी, सीपी बताया था मैंने 100 माइनस डिस्काउंट, एमपी बताया था 100 प्लस प्रॉफिट। तो 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है, 10 है, तो 100 माइनस 10, 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90। एमपी, एमपी कितना, 30 है, तो 100 प्लस 30 तो कितना हो जाएगा, 130। अब बोल रहा है कि यदि वस्तु पर 0% छूट पर बेची जाती है, यानी कि 0% छूट का मतलब है कोई छूट नहीं दी जा रही, जितना उसने मार्क किया था ना उसी पे बेचा जा रहा है। तो यानी कि खरीदा कितने में, 90 में, बेच कितने में रहा है, मार्क प्राइस जितना मार्क किया था उतने पे, 130 में। तो लाभ कितने का ले रहा है, लाभ ले रहा है 40 का, ये क्या हो गया, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या रहेगा, 40 का लाभ लिया, किस पे लेगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। जीरो से जीरो कट गई, 4/9 की फ्रैक्शन, 1/9 की फ्रैक्शन होती है, 1/9 की फ्रैक्शन होती है 11 सही 1/9, तो 4 की, 4 से क्या कर देंगे, गुणा, 11 × 44 सही 4/9%, 44 सही 4/9%। देखा, इस ऐसे हम बिल्कुल सीधे सीधे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे जो एसपी है या लाभ की कोई वैल्यू नहीं दी गई है। ठीक है, इसलिए हमें एसपी से कोई रिलेशन दिया ही नहीं है, एसपी से रिलेट करना भी नहीं है। एक दुकानदार अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करे कि 10% की छूट देने पर उसे 30% का लाभ हो सके। तो वही है, सीपी है और एमपी है। ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट, ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट। तो 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना, 10% का, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 90। सीपी आ गया, 100 प्लस प्रॉफिट 30%, तो जोड़ेंगे 100 प्लस 30, 130। तो भाई कितना अंकित किया, 90 की वस्तु पे 130 अंकित कितने किया, कितना बढ़ा के अंकित किया, उसने कितना बढ़ाया, 40 बढ़ा के अंकित किया, किस पे, 90 पे। तो वही 4/9 की फ्रैक्शन 44 सही 4/9%, सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन था ये। बस थोड़ा सा इसने अलग किया है कि वहां पे 0% पे बेच रहा था तो भी बात वही आ गई थी, यहाँ पे उसने डायरेक्ट मार्क प्राइस कितनी बढ़ा के लगाई है, वो वही चीज आ गई, सेम टू सेम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी डीलर एक घड़ी पर 10% सीमा शुल्क का भुगतान करता है। सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी यानी कि किसी दूसरे देश से अगर हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो कस्टम ड्यूटी देके उसको लेके आते हैं, 10% उसको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, जिसकी विदेश में कीमत कितनी है, 500 रुपए है। सीपी निकाले, सीपी निकाले, तो भाई 500 रुपए की वो वहां से खरीद रहा था, उसको कितने की पड़ी, 500 की खरीद रहा था, और साथ में 10% क्या कर रहा था, उसको टैक्स भी दे रहा था, कस्टम ड्यूटी भी दे रहा था। तो 500 का 10% कितना होता है, 50। 500 का 10% कितना होता है, 50। 10% निकालो ना, हमेशा तो एक जीरो हटा दिया करो, तो ये 50 आ गया।
तो उसको सीपी कितने की पड़ी, 550 की। उसका सीपी कितना रहा, 550। कितना रहा, 550। यहां तक ठीक है। फिर आगे देखो क्या कहा है, वह खरीदार को 25% की छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है, अंकित मूल्य क्या होना चाहिए। तो अंकित मूल्य वही सीपी है और क्या है, एमपी है। अंकित मूल्य मैंने कहा था 100 माइनस डिस्काउंट, एमपी 100 प्लस प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो ये 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दे रहा है, 25 का डिस्काउंट दे रहा है बच्चों, 25 का। तो 100 में से डिस्काउंट 25 घटेगा तो कितने बचेगा, सीपी आ गया 75। एमपी 20% का लाभ अर्जित करना चाह रहा है, तो 100 प्लस प्रॉफिट 20 का, तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा, 120। अब यहां से आप इनको काट के अनुपात भी ले सकते हो, यहां से इनको काट के आप इनको अनुपात भी इनका ले सकते हो, या कोई जरूरत नहीं है। फिर भी उसने कहा है कि अंकित मूल्य क्या होना चाहिए। सीपी की वैल्यू कितने दी है, देखो सीपी की वैल्यू हमें जो दी गई है, सीपी की जो वैल्यू दी गई है, देखो अपना पास में सीपी कितना है, 75 है, और इस 75 की वैल्यू दी गई है 550। 550 तो एक की वैल्यू कितनी रहेगी, एक की वैल्यू रहेगी 550 बटे 75। हमें बताना है एमपी, एमपी कितना है, 120। तो क्या करेंगे, 120 से गुणा कर देंगे। तो देखो किससे काटें, 5 से काटें तो यह जाएगा 15, इसको 5 से काटेंगे तो 11 पंजे 55, 110। 15 कम 15, 15 अंटे 120 और 11 8 88, 880 रुपये, 880 रुपये उस वस्तु की मार्क प्राइस होगी। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ऐसे ही 2 क्वेश्चन हम करके आए हैं। अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ बेचने पर 25% का लाभ कमाता है, ठीक है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में, पहली लाइन तो वही है सीपी और मार्क प्राइस की, 20% की छूट 25% का लाभ। यदि उसके क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि होती है तो लाभ का 15% प्राप्त करने के लिए उसे उसी अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी होगी। थोड़ा सा इसको घुमाया गया है, डिटेल में इसको थोड़ा सा लिया गया है। पहला वही है सीपी और क्या है बच्चों, एमपी। सीपी के लिए मैंने क्या बताया था, 100 माइनस डिस्काउंट। एमपी के लिए मैंने क्या बताया था, 100 प्लस प्रॉफिट और लॉस। यानी लॉस होता है तो घटाओगे, प्रॉफिट होता है तो क्या करोगे, प्लस। अब यहां से डिस्काउंट कितना आएगा, 100, डिस्काउंट कितना 20, तो 100 में से 20 घटाओगे तो 80, ये आ गया सीपी। 25% का लाभ है तो 100 प्लस 25 ये आ जाएगा 125, ये क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। इनके अनुपात और अनुपात ले लेते हैं। अनुपात लेंगे तो थोड़ा सा अनुपात देखते हैं, ले सकते हैं क्या, 16 85 और ये 25, 16 25, 30% की 16 का 30% पॉइंटों में, चलो रहने दो। फिर उसने क्या कहा है, यहां तक ठीक है। उसने कहा यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, 30% की वृद्धि करो, 80 का 30% निकालते हैं तो बच्चों आता है 8 3 24, कितना आता है 24। वृद्धि हो गई 24 की, तो अब सीपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 104। 80 और 24 कितना हो गया, 104, ठीक है। ये हो गई वृद्धि, ये क्या हो गई, वृद्धि। अब सीपी हो गया 104 हो गया। और अभी भी क्या कह रहा है कि लाभ का 15% प्राप्त करने के लिए, अभी भी वो 15% लाभ और लेना चाहता है, तो उसी अंकित मूल्य पर, उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी होगी। इस अंकित मूल्य पे कितनी छूट दे वो, ये हमें बताना है। 15% क्या लेना चाहता है, लाभ, किस पे, 104 पे। तो 104 पे 15% लाभ भी लेना चाहता है, 15% क्या लेना चाहता है, लाभ भी लेना चाहता है। तो 15% किए तो 5 3 15, यह आ जाएगा 20, और यह आ जाएगा 10, और यह आ जाएगा 52। 52 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 156 बटे कितना है 10, यह आ जाएगा 15.6। कितना आ जाएगा, 15.6। यानी कि 15.6 वो क्या लेना चाहता है, लाभ। तो एसपी क्या आएगा उसका, एसपी भाई 104 की वस्तु प्लस 15.6 लाभ लेना चाहता है, तो बेचेगा कितना में, 119.6 में, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, 125 रुपए की वस्तु है, मतलब उसने अंकित किया, 119.6 में उसने बेच दिया। 125 रुपए उसने वस्तु पे लिखे, 119.6 में उसने बेच दिया, तो उसने छूट दी ना कुछ उसने छूट दी, कितनी दी, 5.4 की। 125 में से 119 घटाएंगे तो कितने की छूट दी उसने, -5.4 की उसने क्या दे दी, छूट। तो हमें यही बताना है छूट कितनी देनी, छूट प्रतिशत। तो डिस्काउंट परसेंट बताना है, कितने दी, 5.4 का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट हमेशा किस पे देता है,
मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस कितना है 125 है, और गुणा 100, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, इनको करो गुणा, 4 चौके 16 हासिल की 1, 4 पंजे 20 और 1 21 बटे कितना जाएगा 5, तो 5 चौके 20 बचेगा 1, 5 दिए 15 पॉइंट, ओहो कहाँ गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, कहाँ पे हो रही है, 5.4 का डिस्काउंट, 5.4 पे 125 गुणा 100, 25 चौकी 100, ओहो यह पॉइंट 6 है, यहाँ पे पॉइंट 6 है, सही है, यहाँ पे पॉइंट क्या है 6, तो यहाँ पे पॉइंट 6, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। 5 चौकी 20, 5 थी 15, 5 दूनी 10, 4.32, 4.32%, ऑप्शन डी, ठीक है। मतलब थोड़ा सा इसने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डीप लेके गया, पहले हमने क्या किया, सीपी निकाला, एमपी निकाला, सीपी 80 था, एमपी 125 था, फिर उसने कहा कि सीपी 30% बढ़ गया, तो 30% बढ़ गया तो 104 हो गया, फिर उसने कहा कि इस 104 पे वो 15% लाभ लेके बेच रहा है, 15% लाभ लेके बेच रहा है, तो 104 का 15% 15.6, तो बेचेगा कितने में 119.6 में बेच रहा है, तो फिर उसने क्या बताओ, तो उसने छूट कितनी दी, 125 की लिखा था, 119.6 में बेचा, तो उसने 5.4 की छूट दी, 5.4 की छूट दी, छूट हमेशा मार्क प्राइस 125 पे दी जाती है, यानी मार्क प्राइस पे दी जाती है, यहाँ पे 125 है, गुणा 100 परसेंट में निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु को इस प्रकार अंकित करता है, एक दुकानदार एक वस्तु को इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने के बाद वह अभी भी 15% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 385 रुपए है, तो वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का योग क्या है। इस बार उसने विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का योग पूछा है, तो इसमें हम डायरेक्ट क्रय मूल्य और अंकित मूल्य नहीं ले सकते, तीनों लेने पड़ेंगे। तो 12.5% अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट, डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट है 12.5%, इसकी फ्रैक्शन होती है बच्चों 1/8, ये और डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे, और ये क्या है डिस्काउंट, वही अपने पास में सीपी, अपने पास में क्या रहेगा, सीपी रहेगा, सीपी रहेगा और एसपी रहेगा, और क्या रहेगा मार्क प्राइस। तो यानी मार्क कितना था 8, उसने मार्क किया, 1 का डिस्काउंट देके बेचेगा कितने में, 7 में बेच देगा, ठीक है। उसने कहा फिर अभी भी 15% लाभ कमा रहा है, प्रॉफिट परसेंट है 15%, इसकी फ्रैक्शन होती है 3/20, और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, और ये क्या है प्रॉफिट। सीपी कितना था 20 था, सीपी 20 था, तो 3 का लाभ लेके उसने बेच कितने में दिया, 23 में बेच दिया, एक ही वस्तु है, सेलिंग प्राइस सेम होगी। सेम करने के लिए ऊपर वाले को किससे गुणा कर दो, 23 से, नीचे वाले को किससे गुणा कर दो, यानी ऊपर ऊपर 7 है तो इसको नीचे गुणा कर दो, नीचे 23 है तो इसको ऊपर गुणा कर दो, बराबर हो जाएंगे। देख लो 23 गुणा 7, 23 गुणा 7, ऊपर 23 से गुणा किया तो ऊपर वाली लाइन को किससे गुणा करो 23 से, नीचे 7 से गुणा किया तो नीचे वाली लाइन को 7 से। अब देखो 20 संते 140, यहाँ पे 23 गुणा 7 ऐसे लिख लो एक बार के लिए, हाँ 23 गुणा 7, 23 गुणा 7, और एमपी कितना हो गया 23 गुणा 8, 23 गुणा 8, ये मार्क प्राइस हो गया। अब हमसे क्या, हमें दिया क्या है, हमें दिया गया है 385 क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य की यूनिट 140, 140 का हमें दिया गया है 385, कितना दिया गया है 385, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 385 बटे 140, हमें बताना है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का योग। अंकित मूल्य ये है, अंकित मूल्य ये है विक्रय मूल्य, इनका योग जोड़ो, इनको देखना 23 गुणा 7 प्लस 23 गुणा 8 जोड़ो, 23 को मनाएगा तो यह आ जाएगा 7 + 8, यानी कि 23, 7 और 8 15, डायरेक्ट कर सकते हो, मैं ये समझाने के लिए आप लोगों को मैंने ये चीजें लिखी है, ठीक है। ये छोटे छोटे से नियम है जो आपको 6ठी 7वीं क्लास में भी चलते हैं, ये वाले नियम। यहाँ से आप देखो 23 है तो 8 और 7 15, तो 23 गुणा 15 डायरेक्ट लिख सकते थे, ठीक है। हमें चाहिए 23 गुणा 15 की वैल्यू, तो अपने पास में 385 बटे 140, हम 23 गुणा 15 से क्या कर देंगे गुणा, तो देख लो 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 5 अंटे 40 28, अब ये 7 से कट रहा जरूर, 7 चौके 28, इसमें देखें तो 7 पंजे 35 बचेगा 3, 7 पंजे 35। अब इनको गुणा करके ये वैल्यू हमें निकालनी है, तो 23 को ये 55 है, गुणा 23 23 69 69, इनको गुणा करना है, तो गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45 का 5 हासिल की 4,
9 पंजे 45, 45, 45 3 75, 4 79 असल की 7 और 5 के 30 और 7 37, 3795 कितना है यार, 3795 बटे में कितना है 4। अब इनको करो भाग, 4 9 में 36 बच गया 1, 4 चौके 16 बच गया कितना 3, और 4 अंटे 32 बचा 3, 4 संते 28 बचा 2, 4 पंजे 20, 948.75, 948.75। तो आप इस तरीके से इसे बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने ये तरीका लगाया क्योंकि इसने विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का योग पूछा है, तो इसका मतलब हमें विक्रय मूल्य की यूनिट की भी जरूरत पड़ेगी। 15 क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 25% छूट देता है, लेकिन वह केवल तस्करी का सामान बेचता है और रिश्वत के रूप में विक्रय मूल्य पर 10% का भुगतान करता है, जैसे वो कस्टम ड्यूटी दे रहा था ना पिछले घड़ी वाले क्वेश्चन में, वैसा क्वेश्चन है। यदि वह 9 से 1/11% का लाभ कमाना चाहता है तो मूल्य का अंकित मान ज्ञात कीजिए। मतलब अंकित मान ज्ञात करना वस्तु का, और वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपये है। देखना वस्तु का जो सीपी हमें दिया है वो दिया है 2500, कितना दिया है 2500। इस पे 10% का भुगतान भी करता है, मतलब तस्करी का सामान है ना, रिश्वत देता है 10%, तो 2500 का 10% कितना होता है 250, कितना होता है 250, तो कितना होता है 250, ये होता है 250, तो टोटल जो सीपी आ जाएगा वो आ जाएगा 2750, यानी कि ओवरऑल उसको जो सीपी पड़ा वो 2750 पड़ा, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चों यहां से हमें देखना है कि हमें क्रय मूल्य दिया है, अंकित मूल्य पूछा है, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं। पहले एक बारी मैं वैसे निकालता हूँ, सीपी एसपी और एमपी 10 पहले 25% की छूट दे रहा है, 25% की फ्रैक्शन होती है बच्चों 1/4, यानी 4 की वस्तु थी, 1 की छूट देके कितने बेच दिया 3 में। दूसरी 9 सही 1/11, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/11, यानी 11 की वस्तु थी, 1 का लाभ लेके कितने बेचेगा 12 में बेचेगा। और एसपी को बराबर करने के लिए 4 से गुणा करते 3 चौके 12, नीचे भी 12 है, और इसको भी 3, इसको भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा 11, यह आ जाएगा 12, ये 4 चौके 16, ठीक है। हमें क्या दिया गया है क्रय मूल्य, कितना दिया है 2750, क्रय मूल्य दे दिया, क्रय मूल्य की यूनिट कितनी है 11, और 11 का हमें दे दिया गया है 2750। एक मिनट की वैल्यू 11 एकम 11, 11 दूनी 22, बचेगा 2 5, 11 पंजे 55, 250, कितना जाएगा 250। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 250। हमें क्या बताना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य की यूनिट है 16, तो 16 से क्या कर देंगे गुणा, 250 को क्या कर देंगे 16 से गुणा, 0 16 पंजे 80, हासिल की 8, 16 दूनी 32 और 8 40, 4000, 4000 ऑप्शन बी। इस तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा जो तरीका है वो ये जिसे हम अभी मैंने समझाया था, क्या सीपी और मार्क प्राइस। सीपी क्या था 100 माइनस डी, ये था 100 प्लस प्रॉफिट और लॉस। डिस्काउंट 25% का दे रहा है, तो 100 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 75, और लाभ कितना का 9 सही 1/11, तो 100 प्लस 9 सही 1/11, तो 109 सही 1/11। यह इसको और सोल्व करते तो 11,999 और 11 कम 11, 1200, कितना जाएगा 1200/11, कितना जाएगा 1200/11। हमें क्रो ये दिया गया है 75 की वैल्यू दी गई है, कितनी 2750, 75 की वैल्यू दी गई है 2750, तो एक की वैल्यू कितने जाएगी 2750/75। हमें निकालना है ये 1200/11, अंकित मूल्य 1200/11, बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हो इसे। अब देखना मैं ऊपर वाली को मिटा रहा हूँ एक बार, इसको काट पीटने में तो मतलब थोड़ी सी जगह मिल जाए। 25 ये 75, 25 एकम 25, 25 एकम 25 ये 3 एकम 3, 3 चौके 12, 11 एकम 11, यहाँ से आ जाएगा 10, 400 को 10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 4000। इस तरीके से भी आप कर लो, चाहे उस तरीके से कर लो, दोनों तरीके वैलिड है इसमें, ठीक है। एक डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बिल्कुल वैसा ही है, सीपी और क्या है एमपी। सीपी क्या बताई थी मैंने 100 माइनस डिस्काउंट, एमपी क्या बताया था 100 प्लस प्रॉफिट और लॉस, यानी प्रॉफिट है तो जोड़ दो, लॉस है तो घटा दो। तो 100 छूट दे रहा है 10% की, 100 में से 10% घटाएंगे तो कितना बचेगा 90। मार्क लाभ 20% का ले रहा है तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120, 0 से 0 कट गया, और कटाइए 3 3 9, 3 चौके 12, आ गया 3:4।
हमें अंकित मूल्य दिया गया है 800, यानी अंकित की इसकी यूनिट कितनी है 4, 4 यूनिट की वैल्यू दी गई है 800। तो कितने का 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 1 यूनिट की वैल्यू 200, यानी 200 से गुणा करके ये 800 हुआ। तो 3 यूनिट की वैल्यू 200 से क्या कर देंगे गुणा, तो आ जाएगा 600। कितना जाएगा 600, ऑप्शन डी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, एक इलेक्ट्रिक इस्त्री का अंकित मूल्य 690 रुपये है। दुकानदार 10% की छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। यदि कोई छूट की अनुमति ना हो, छूट की अनुमति ना हो तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यानी कि प्रतिशत पूछा है ना, प्रतिशत में पूछा है तो हमें कंपेरेटिव वैल्यू से ही काम चल जाएगा, रियल वैल्यू की जरूरत नहीं है। अंकित मूल्य और क्या है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। अंकित मूल्य और सॉरी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। क्रय मूल्य छूट, मैंने क्या कहा था, ये होता है 10 माइनस डिस्काउंट, ये होता है 100 प्लस सॉरी 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस को घटाओ, प्रॉफिट को जोड़ो या लॉस को घटाओ। तो ये 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 10%, तो 100 में से 10 घटाएंगे, 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 90। कितना आएगा 90। मार्क प्राइस है 8% का लाभ ले रहा है, तो 100 प्लस 8 जोड़ो इसमें तो कितना जाएगा 108। कितना जाएगा 108। कट रही है वैल्यू, कट रही है, किसी से कट रही है, देखो 9 से कट रही है, 9 दाया 90, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, फिर कट रही है 5 और ये आ जाएगा 6, 5:6। इस तरीका क्या पूछा है, ओहो इतना करने की जरूरत नहीं थी वैसे भी, इतना ये काटो तो ठीक है, यहां से देख लो कोई बात नहीं। क्या कि कोई छूट नहीं दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। पहली चीज ये 5 की खरीदी, 6 उस पे उसने लिख दिया, उसने 6 उस पे लिखा यानी मार्क किया 6, और वो छूट नहीं देना चाहता, नहीं कि 6 में ही बेचेगा, तो उसको लाभ कितना होगा, 5 का खरीदा 6 में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ, 1 का लाभ हुआ। 1 का लाभ हुआ किस पे, 5 पे, और 1/5 की फ्रैक्शन होती है बच्चों 20%। क्या होती है 20%। ये यहां से इसे कर लो, या यहाँ से 90 108 है, कितने का लाभ हो रहा है 18 का लाभ हो रहा है जी। कितने पे हो रहा है 90 पे, तो 18 एकम 18, 18 पंजे 90, 1/5, 1/5 की फ्रैक्शन 20%। यहाँ से इसे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, स्कूटर के विज्ञप्ति मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी एक डीलर 20% का लाभ कमाता है। यदि वह स्कूटर की बिक्री पर 7500 रुपये का लाभ कमाता है, लाभ है इस बार, तो विज्ञप्ति मूल्य क्या था। लाभ दे दिया इसने, इसलिए हमें वो तरीका लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, वही तरीका लगाना पड़ेगा। भाई पहली चीज 10% की छूट, डिस्काउंट क्या दी 10%, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/10। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है, और ये क्या है डिस्काउंट, अपने पास में सीपी एसपी और क्या होता है मार्क प्राइस। यानी कि मार्क प्राइस कितना है 10 है, एक का डिस्काउंट देके कितने बेचेगा 9 में। दूसरी चीज 20% का प्रॉफिट, प्रॉफिट ले रहा है 20%, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/5। प्रॉफिट हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस पे, और ये क्या है प्रॉफिट, सीपी कितना है 5। कॉस्ट प्राइस अगर 5 हो, एक का लाभ ले तो बेचेगा कितने में 6 में बेचेगा। ये लो जी। अब हमें क्या करना है, ये क्या है वही 5 को खरीद रहा है, एक का प्रॉफिट लेके सेलिंग कितने में करेगा, कितने में सेल करेगा 6 में सेल करेगा। कितने में सेल करेगा 6 में सेल करेगा, ठीक है। ये लो जी 6 में सेल किया। अब इनको बराबर करो, बराबर करेंगे तो इनका 9 और 6 का 18 होता है, तो 18 बनाओ दोनों को, 9 दूनी 18 और 6 ती 18, मतलब इसको नीचे 3 से गुना कर दो, ऊपर से भी को 2 से गुणा कर दो, तो सी पे आ गया 5 ती 15 और ये 6 ती 18, ये 10 दूनी 20। अब देख लो, हमें बिक्री पर 7500 रुपये का लाभ कमाता है। लाभ कितना हो रहा है, 15 की वस्तु थी 18 में बेचा, तो कितने यूनिट का लाभ हुआ 3 यूनिट का, और 3 यूनिट की वैल्यू में दे दी है 7500 का लाभ। 3 यूनिट की वैल्यू में कितने दी 7500 का लाभ, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 25 2500, कितनी आएगी 2500। हमसे पूछा है तो विज्ञप्ति मूल्य मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना है 20, 20 की यूनिट का मूल्य पूछा है तो 20 से क्या कर देंगे गुणा, और 25 को 20 से गुणा करेंगे, 25 दूनी 50, 1 2 3 50,000। कितना आ जाएगा 50,000, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लो, एक वस्तु को 15,600 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति 8% की छूट देता है और 19.6% लाभ अर्जित करता है, तो यदि वस्तु को 0% छूट पे बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होना चाहिए। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, वैसा ही है, सीपी है और एमपी है। सीपी के लिए मैंने क्या बताया था 100 माइनस डिस्काउंट, और मार्क प्राइस के लिए मैंने क्या कहा था, मार्क प्राइस के लिए मैंने कहा था 100 प्लस प्रॉफिट और लॉस। तो छूट 8 की दे रहा है तो 100 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 92,
और बेच रहा है कितने में, 19.6 का लाभ, तो 119.6। ठीक है, काटने पीटने की जरूरत है क्या? हाँ, देख लो यहाँ से उसने कहा यदि वह वस्तु को 0% छूट में बेचे, यानी जितना लिखा ना उतने में ही बेचे, तो उसका लाभ परसेंट बताना है। तो कितना लाभ कमाएगा देखना, 92 की वस्तु को 119.6 में बेचे, तो 19.6 तो वो 8 ही है, 19 और 8 27, 27.6 का लाभ होगा, 27.6 का, 27.6 का लाभ ले रहा है किस पे, 92 पे। परसेंट बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से। किससे गुणा करेंगे, 100 से। वैसे भी ये पॉइंट हटाएंगे तो जीरो लगाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और ये 23 चौके 92, 23 से कम 23 और 23 दूनी 46, और चक्कर क्या है, 23 से कम 23, बच्चा कितना, 4, बच्चा 4, 23 दूनी 46, 2 आएगा, हाँ 2, 4 एकम 4, 4 3 12, 10 को 30 से गुणा, 3 से गुणा करोगे तो 30%, कितना आ गया, 30%, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। बच्चों मुझे लग रहा है कि शायद आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म वापिस बोर्ड आ गया होगा आपके सामने। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन और उसके बाद में एक ये क्वेश्चन, हाँ 2 क्वेश्चन बचे हैं कि एक वस्तु को 1170 में बेचने पर एक व्यक्ति 10% छूट देता है और 30% लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु को 5% छूट पे बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होना चाहिए, कितने छूट पे बेचा जाए, 5% पे। इस पे भी कोई दिक्कत नहीं है, वे लगाएंगे हम सीपी और एमपी। सीपी के लिए मैंने क्या बताया था, 100 माइनस डिस्काउंट, एमपी के लिए 100 में या तो प्रॉफिट जोड़ दो या लॉस को घटा दो। तो 100, 10 की छूट, 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 90। 100 लाभ कितने का, 30 का, 100 में से लाभ जोड़ेंगे कितना आएगा, 30। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, अब कह रहा है यदि वस्तु को 5% छूट पर बेचा जाता है इस पे 5% की छूट देना और चाह रहा है ये, कितने की छूट देना चाह रहा है, 5% की और छूट देना चाह रहा है। तो 5%, ये परसेंट को हटाओगे तो ये 100, एक जीरो से एक जीरो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 13 में 2 का भाग देंगे तो 6.5, 6.5 रुपये डिस्काउंट देना चाह रहा है। 130 में से 6.5 घटाएंगे तो ये कितने बेचना चाह रहा है, 123.5 में बेचना चाह रहा है, 123.5 में बेचना चाह रहा है। तो अब उसको बेनिफिट कितना हो रहा है ये बताओ मुझे, अब इसको बेनिफिट हो रहा है 23.5, ये 10, ये 33.5, 33.5 का क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट बताओ, प्रॉफिट परसेंट, लाभ कितना हो रहा है 33.5 का, और प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, इस पे, सीपी पे। ठीक है, यहां से एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, जीरो, और परसेंट बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से, 2 से 2 कट जाएगा, 9 एकम 9, और 9 ती 27, बचेंगे 6, 9 संता 63, बचेगा 2, 37 से ही 2/9% है कहीं पे, ये ऑप्शन सी, 37 से ही 2/9%। अगला क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन आज का। एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपए है, एक दुकानदार 20% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। हाँ 20% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। यदि इसे 470 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा है, देखो मैंने इसका दूसरा तरीका बताया नहीं है पूरे डिस्काउंट में। दूसरा तरीका जो इसका होता है बच्चों, वो डायरेक्ट मतलब कैसे होता है, जो वैल्यू दी गई है उसी पे निकाल लो, जैसे 550 दी गई है, इन वैल्यू पे ही गणना करना। ठीक है ना, हमें यहाँ पे सीपी मैंने बताया है और एमपी। सीपी क्या बताया मैंने, 100 माइनस डिस्काउंट, एमपी क्या बताया, 100 प्लस प्रॉफिट और लॉस। तो 100 में से डिस्काउंट, 20% की छूट, 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, सीपी आ गया 80, एमपी 10% का लाभ, तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 110, और जीरो से जीरो कट जाएगा तो कितना आ गया, 8:11। एमपी अंकित मूल्य 550 रुपये है, कितना दिया गया है, 550, तो 11 एकम 11, 11 पंजे 55, एक की वैल्यू आ गई 50, तो 8 की वैल्यू तो क्या करेंगे, 50 से गुणा कर देंगे तो 8 पंजे 40, 400, यानी कि सीपी ओरिजिनल उसका जो सीपी आ गया वो कितना आ गया, 400 आ गया। अब वो कह रहा है यदि इसे 470 में बेचे, एसपी कितना, 470, 400 की वस्तु को 470 में बेचना चाहे तो कितने का लाभ मिलेगा, 70 का। तो प्रॉफिट परसेंट 70 का प्रॉफिट ले रहा है किस पे, 400 पे, तो गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा,
अब 5 मिनट रुको, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 70 में 4 का भाग देंगे। 70 में किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। 70 में 4 का भाग दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचेगा कितना? 3, 4 संते 28, बचेंगे 2, और 4 पंजे 20, 17.5, 17.5%, 17.5%। ठीक है, ये प्रतिशत लाभ आ गया, 17.5% ये आ गया लाभ। ठीक है, तो ये बच्चों कंप्लीट, आज का सेशन कंप्लीट होता है। बाकी देखेंगे कल। कल हम अलग तरीका पढ़ेंगे। ये मैं चाह रहा था कि ये डिस्काउंट वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो ये कंप्लीट डिस्काउंट है। ये क्या है? कंप्लीट डिस्काउंट। ठीक है, मैं यही चाह रहा था डिस्काउंट वाला कंप्लीट करवा दूं, तो ये डिस्काउंट हो गया है। अब परसेंटेज के लगभग 3 पार्ट और बचे हैं जो मैं समझा दूंगा। उसके अलावा एक पार्ट वो ऐसा बचा है जो मैंने आप लोगों को मिक्सचर और एलिगेशन में समझाया था, तो आप वहां से वो देख लेते हो। दो तीन तीन टाइप और बचे हैं, वो समझा दूंगा। चौथा टाइप भी मैं चौथे टाइप के भी 2-3 क्वेश्चन समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को मिक्सचर एलिगेशन में देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है ना? तो चलिए आज के लिए करते हैं कंप्लीट। ठीक है, मिलते हैं कल। खुश रहो, आबाद रहो, और सेशन को शेयर करो भाई, वीडियोज को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बस यही कहना है। ठीक है, ओके, बाय, धन्यवाद, थैंक यू।